हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज जिसका नाम है जो सस्ता है वही महंगा है। आप कहेंगे ये क्या बात है, जो सस्ता है वो महंगा कैसे हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंस में अक्सर यही देखा गया है कि जो भी फाइनेंशियल टूल आपको लगेगा कि ये मुझे मार्केट रेट से सस्ते में मिल रहा है, या तो आपको कोई लालच देकर देना चाह रहा है, या फिर किसी भी रीजन से वो किसी वेबसाइट पे या किसी एजेंट के थ्रू भी आपको सस्ते में मिल रहा है, तो वो असल में सस्ता नहीं है, वो आपको महंगा पड़ता है। अब आप जानना चाहेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जिसमें से आज की वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आने वाली वीडियोस में हम आगे कुछ दूसरे एग्जांपल्स को भी कवर करते रहेंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है टर्म इंश्योरेंस। ये तो आप जानते ही होंगे कि आज के टाइम में अगर कोई भी आदमी 4 या 5 लाख रुपए एनुअल इनकम है किसी की, तो उसको आसानी से 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। अब अगर कोई 30 साल की उम्र का व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो आइडियली उसका वार्षिक प्रीमियम लगभग 25,000 रुपए के आसपास होता है। लेकिन आजकल आप टीवी पर ऐड भी देखते होंगे जिसमें आता है कि 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, सिर्फ 400 रुपए पर मंथ से शुरू। तो ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ 25,000 रुपये और कहाँ सिर्फ 400 रुपये पर मंथ, यानी कि लगभग 5,000 रुपये। इतना ज़्यादा अंतर कैसे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली किसी भी व्यक्ति की सिर्फ डेथ को कवर करता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो परिवार में कमाने वाला है, अगर वो अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ली है कि अगर किसी वजह से उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर किसी की बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर ये टर्म इंश्योरेंस उसकी फैमिली के भरण पोषण के काम आता है। यानी कि टर्म इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटी नहीं होती, सिर्फ क्लेम मिलता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डेथ के बाद। यानी कि टर्म इंश्योरेंस जीते जी किसी व्यक्ति के काम आता ही नहीं है। जब तक टर्म इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति जिंदा है, उसका काम टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके परिवार को उसका डेथ कवर दे, जो कि फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का काम करता है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी जो 25,000 रुपये में टर्म इंश्योरेंस दे रही है, और दूसरी कंपनी जो आपको सिर्फ 5,000 रुपये से ही टर्म इंश्योरेंस देना शुरू कर देती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहला पॉइंट मैं इसे मैं बताना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस जनरली 50 लाख, 1 करोड़ या फिर इससे भी ऊपर के अमाउंट के लिए किए जाते हैं। कभी भी टर्म इंश्योरेंस 2, 4, 5 लाख, 10 लाख के लिए नहीं होता। और जब इतने बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस कोई भी कंपनी देती है, कोई जेन्युइन कंपनी देती है, तो वो उससे पहले टर्म इंश्योरेंस देने से पहले कुछ फैक्ट्स की जानकारी लेती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करती है। जैसे टर्म इंश्योरेंस जिस व्यक्ति को दिया जाना है, उसकी हेल्थ एकदम इंटैक्ट होनी चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, उसको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग। कोई टर्म इंश्योरेंस अगर लेना चाहता है 1 करोड़ रुपए का, तो उसकी कम से कम 4-5 लाख रुपए की एनुअल इनकम तो होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले कि वो हर साल कम से कम 4-5 लाख रुपया कमा लेता है। अब यहाँ देखने की ये जरूरत है कि जो कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस बहुत कम दाम में दे रही है, क्या वो आपको टर्म इंश्योरेंस देने से पहले आपकी हेल्थ चेकअप कराती है? नहीं कराती है। क्यों? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं कराती है? जो कंपनी आपको सस्ते में टर्म इंश्योरेंस दे रही है, क्या वो आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन आपसे ले रही है? अगर ले रही है तो वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? क्या 1 महीने की सैलरी स्लिप से किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टैंडिंग प्रूव हो सकती है? नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कंपनी आपको 25,000 रुपये में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे रही है, वो कंपनी आपसे पिछले 3 साल की ITR मांगती है। ITR कोई एक दिन में बन जाने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि सैलरी स्लिप एक दिन में क्रिएट की जा सकती है, फोर्स की जा सकती है। सीधे सीधे शब्दों में, थोड़ी आसान भाषा में मैं समझाऊं तो बात सिर्फ इतनी सी है कि टर्म इंश्योरेंस देते वक्त कोई भी खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती है, और क्लेम के टाइम पे सारी प्रॉब्लम नॉमिनी को झेलनी पड़ती है। अब आप खुद ये सोचकर बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद क्या नॉमिनी ये प्रूव कर सकता है कि जिस वक्त टर्म इंश्योरेंस लिया गया था उस वक्त इस व्यक्ति की हेल्थ प्रॉपर थी, ये आदमी बिल्कुल हेल्दी था, कोई बीमारी नहीं थी? नहीं कर सकता है। अक्सर टर्म इंश्योरेंस के क्लेम करने के जो रीजन सामने आए हैं वो यही होते हैं कि उनमें दिखा दिया जाता है कि इस व्यक्ति को पहले से कोई प्रॉब्लम थी, जिसको कि
टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम डिस्क्लोज नहीं किया गया, या फिर नॉमिनी से कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मांग ली जाती है जिसमें उससे टर्म इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की जिस वक्त उसने टर्म इंश्योरेंस लिया था उस वक्त ही इनकम का प्रूफ मांग लिया जाता है। अब ये प्रूफ नॉमिनी कहाँ से लेकर आएगा? सीधी सी बात है, नहीं ला सकता। जबकि जो कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस 25,000 रुपये का दे रही है वो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन टर्म इंश्योरेंस देने से पहले करती है। टर्म इंश्योरेंस देने से पहले आपका प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया जाता है जो कंपनी अपने पैनल के सेंटर पे कराती है। तो हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर आ गई है। ये कंपनी अब हेल्थ के बेसिस पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर 3 साल की ITR भी पहले से दी गई है तो सीधी सी बात है कि इनकम के ग्राउंड्स पर भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए हमारा पर्पज क्या था, कि हमें सिर्फ इस कंपनी को प्रीमियम देना था, या फिर हमने टर्म इंश्योरेंस इसलिए लिया था कि जब कोई आकस्मिक कोई घटना घट जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो नहीं मिल रही, उस टाइम पे तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रही है। उस टाइम पे तो कहा जा रहा है कि पहले से ये वाली बीमारी थी, या फिर आप अपने इनकम का प्रूफ दीजिए। कुछ भी बहानेबाजी करके क्लेम को अटकाया जाता है। तो मेरी सलाह यही है कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, कि वो सस्ते के लालच में ना पड़े, बल्कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में टर्म इंश्योरेंस ले, अपना हेल्थ चेकअप कराए, कंपनी के पैनल के डॉक्टर से कराए, अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टैंडिंग प्रूव करे, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है वो अपने जीते जी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले कंप्लीट करें, ताकि क्लेम के टाइम पे समस्या परिवार को ना झेलनी पड़े। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं कि सस्ता टर्म इंश्योरेंस कैसे आपको महंगा पड़ता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी जानकारी में भी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है जिसको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला है तो ये जानकारी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।